वेलकम बैक टू इन माय चैनल मेथडोलॉजी। जैसे कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि एवरीडे मैं एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथमेटिक्स सिलेबस लेके आता हूँ। तो बच्चों सबसे पहले आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्टडी अपना अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आप सभी जानते हैं कि इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री जो सेशन हम लोग का चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। इससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में थ्योरी जो है कि वीडियो बना चुके हैं और देख चुके होंगे आप लोग। इससे पहले एक इंट्रो बना था, उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 में कुछ क्वेश्चन 5 तक क्वेश्चन किए गए थे और उसके बाद लास्ट जो वीडियो बना था उसमें 5 से लेकर 10 तक हम लोगों ने 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। हम लोग का एक क्वेश्चन रह गया था और जो कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का 11 नंबर क्वेश्चन बाकी रह गया था। उसका रीजन था, मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि उसमें 11 में क्वेश्चन 5 है, इसलिए मैंने उसको सोचा कि अलग से एक वीडियो बना दूं। तो बच्चों चलिए देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का 11 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहले स्टेटमेंट हम देखते हैं। स्टेटमेंट में गिवन क्या है, हमसे बोला क्या है और क्या करना है। तो देखिए कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है, जो नीचे स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, बताना है उनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके आंसर को जस्टिफाई भी करना है, उसका कारण भी, रीजन भी देना है कि वो क्यों सत्य है, ट्रू है। अगर कोई आंसर फॉल्स आ रहा है, कोई स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है, तो उसके आंसर को भी रीजन देना है आपको। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमने लिख रखा है, कहा है कि 10a का मान हम सदैव 1 से कम होता है। मतलब कह रहा है कि 10a का जो वैल्यू आता है क्या हमेशा 1 से छोटा होता है क्या? ऐसा तो मेरे देखने से नहीं है। चलिए देखते हैं कि क्या ऐसे हो सकता है। तो देखिए आप लोग जैसे कि जानते हैं फॉर्मूला, जो 10a की फॉर्मूला हो या 10 थीटा की जो फॉर्मूला होती है, हमेशा कोई भी एंगल हो वह होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान से समझिएगा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। एक हम यहाँ पे राइट एंगल जो है ड्रॉ करता हूं, तो देखिएगा यहाँ पे ये सपोज दैट यहाँ पे हमारा थीटा है, थीटा एंगल ए है, ठीक है। यहाँ पे हो गया बी राइट एंगल है और यहाँ पे सी है। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। मैं ऐसे ही लिखा हूं, इस पे ज्यादा नहीं के समझाने के लिए, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि इन केस कभी परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो जाता है, कभी बेस बड़ा हो जाता है परपेंडिकुलर से। अगर सपोज दैट एक नंबर में एज्यूम कर लेता हूं, यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर 10 हो, आप बेस हो गया यहाँ पे मान लीजिए 3 हो गया हमारा, ठीक है। इन केस में अगर मान लीजिए कि 10a की मान हमें फाइंड करना है 10a, तो हम यहाँ परपेंडिकुलर लिखेंगे, इट मींस 10 और नीचे लिख देंगे 3। तो ये तो देख रहे हैं आप 1 से ज्यादा आएगा। अगर इस रेशियो को डिवाइड करते हैं तो कैंसिल करेंगे तो 1 से ज्यादा आएगा। 3 3 जना नहीं, ऐसे ही दिख रहा है 1 से ज्यादा 3, ये 2 नंबर ज्यादा आ रहा है, ठीक है। इन केस अगर सपोज दैट हम परपेंडिकुलर को बेस कर देते हैं, बेस को परपेंडिकुलर कर देते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो 10 की वैल्यू होगा ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो ये इसको चेंज कर दो 3/10। आप देख रहे हो कि इस केस में अगर हम इस रेशियो को कैंसिलेशन करते हैं तो ये जो होगा 10 की वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा। इट मीन्स हम ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है 10a का मान 100 से कम होता है, तो यह गलत है। ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। बस ध्यान रखना है कि यहाँ स्टेटमेंट में कहा है कि 10a का केवल वैल्यू। तो अब देखिए अगर इस आंसर को हमें जस्टिफाई करना है तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो सपोज दैट इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए ये दोनों रीजन को हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, तो देखिए अगर इफ ध्यान से देखिएगा P जो है, P कौन सा, परपेंडिकुलर किससे छोटा है, बेस से छोटा है। अगर परपेंडिकुलर बेस से क्या है, छोटा है, मतलब कि यह परपेंडिकुलर है और यह बेस है
यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, छोटा हो जा रहा है किससे, बेस से। तो अब देखिएगा 10 की जो वैल्यू निकल के हमारा आएगा 10a की, वह हमेशा छोटा आएगा। किससे छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा। ये तो केस 1 हो गया। सेकंड केस, और इफ यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ अगर p जो है कि परपेंडिकुलर जो है बेस से क्या है, बड़ा है, तो 10 की वैल्यू जो हमारा निकल के आएगा 10a की वैल्यू, वह हमारा क्या होगा, वह होगा 1 से बड़ा होगा। कब बड़ा होगा 10a की वैल्यू, जब परपेंडिकुलर, व्हेन परपेंडिकुलर बेस से ग्रेटर देन बेस, तो 10a की वैल्यू 1 से हमेशा बड़ा आएगी। यहाँ पे ऐसे ही स्टेटमेंट का रीजन देना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ऐसे ही आपको आंसर को जस्टिफाई करना है। तो चलिए सेकेंड केस हम देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। देखिए सेकेंड स्टेटमेंट हमसे कहा गया है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए इक्वल टू 12/5 है। ध्यान से देखिए, कोण ए के किसी मान के लिए, सेकंड क्वेश्चन है, कोण ए के किसी मान के लिए ध्यान से सुनिएगा, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए इक्वल्स टू 12/5 होते हैं या नहीं होता है, यह ध्यान, ट्रू है या फॉल्स है यह स्टेटमेंट। तो आप एक जानते हैं कि सेक जो होता है, सेक का जो रेशियो होता है वह आपका होता है कर्ण अपन बेस होता है, यानी कि हाइपोटेनस अपन बेस होता है। अगर एक हम राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे गौर से देखिए, एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, तो यह हमारा परपेंडिकुलर, यह बेस, ये हाइपोटेनस। आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस, ध्यान से समझिएगा, परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा साइड कौन सा होता है, हाइपोटेनस होता है। यह हम कह सकते हैं, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं P, B क्या होता है, ग्रेट स्मॉलर देन H। इसलिए इस कंडीशन में हम कह सकते हैं सेक जो A है, सेक यहाँ पे A, वह हो सकता है 12/5। क्यों हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेनस कभी भी किससे, बेस से बड़ा होगा। तो यानी कि बेस हमारा देखो यहाँ पे नीचे है, 5 है, और 12 क्या है हमारा, हाइपोटेनस है। तो इस कंडीशन में यह स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू है। ये पहले वाला जो स्टेटमेंट था वह क्या था, वह फॉल्स था, यह ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स था, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड नंबर स्टेटमेंट हमें क्या दिया है, उसको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए, आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हाइपोटेनस होता है बेस से बड़ा, बेस से ही नहीं, परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होता है। इसलिए जो 12/5 सेक ए एंगल ए के लिए वैल्यू जो दिया था वह सत्य होता है, वह होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि वह कर्ण जो है कि बड़ा हमेशा होगा, ऑलवेज होगा। तो 12/5 भी हो सकता है। तो चलिए कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड जो क्वेश्चन है ये कहा है कि कॉस ए कोण ए के, कॉस ए कोण ए के, ध्यान से सुनिएगा, कॉस ए कोण ए कोसेंट कोसेंट लिखा है। कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है,
एक संक्षिप्त क्या है रूप है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या बोला है कि कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो एब्रीविएशंस के बारे में मैंने थोड़ा सा चर्चा नहीं किया हूं, अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जैसा कि मैं जानता हूं कि ये जो कोशेंट होता है, कोशेंट का जो एब्रीविएशंस होता है, कोशेंट का जो एब्रीविएशन होता है वह किसका होता है? तो ध्यान रखिएगा, कोशेंट का एब्रीविएशन जो होता है कौशिक का होता है। ठीक है, यानी ऐसे भी कह सकते हैं, जो कौशिक होता है उसका एब्रीविएशन कोशेंट होता है। ठीक है, ये तो बहुत पुराना है। अभी नया में जो आया हुआ है वह आपका है इसका नाम है CSC, इसको CSC भी कहते हैं। कौशिक को जो है CSC भी नए पे हम बोलते हैं। और ये जो कौशिक होता है, कौशिक का एब्रीविएशन होता है कोशेंट। तो इट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉस कोण ए के लिए कोशेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोशेंट जो है, कोशेंट ये कौशिक का एब्रीविएशन है। तो कॉस ए का तो एब्रीविएशन नहीं हो सकता है, आप जानते हैं कि। और दूसरा जो कॉश होता है, ध्यान से समझिएगा, जो कॉश हमारा होता है उसका एब्रीविएशन होता है कॉस का, कॉस यानी कि या हम ये बोल सकते हैं कोसाइन, कोसाइन का एब्रीविएशन जो होता है वह कॉस का होता है। इट मींस ये कॉस का जो एब्रीविएशन होगा यहाँ कोशेंट का नहीं, कोशेंट का नहीं होगा, ये कोसाइन का होगा। कोसाइन का एब्रीविएशन कॉश होता है और यहाँ कोशेंट का एब्रीविएशन जो होता है कौशिक होता है, जिसका आज के डेट में नया नाम है CSC। तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट भी हम कह सकते हैं क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि कॉस ए का एब्रीविएशन कोशेंट नहीं होंगे। कॉस का एब्रीविएशन, जो कॉस का एब्रीविएशन होता है वो कोसाइन होता है, और जो कोशेंट का एब्रीविएशन या कौशिक का एब्रीविएशन होता है वो कोशेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 थे। अभी क्वेश्चन हमें करना है 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आप मस्ती में बना लोगे इसे। तो चलिए इसी को इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। तो चलिए, जो 4th क्वेश्चन है, 4th स्टेटमेंट दिया है, वो बोला है कॉट ए, ध्यान से सुनिएगा, कॉट ए कॉमा देकर कि कॉट, ध्यान से सुनिए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, और कॉट और ए का क्या होता है, गुणनफल होता है। यही आपसे पूछा है। अब देखिए यहां पे गौर कीजिएगा, ये तो लिखने का स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन या रीजन देने का कोई मकसद नहीं है। मेरे देखने से, इन पॉइंट ऑफ माय व्यू, और मैं देख रहा हूं इसका, आप समझ सकते हो, ऐसे भी समझाया जाएगा। तो यहां देखिए कहा है क्या कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट है, यानी कि कॉट और ए का प्रोडक्ट कॉट ए होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, अब मैं बताता हूं रीजन। ठीक है, गौर से देखिए। आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे हम साइन लिख दे, कॉस लिख दे या टेन लिख दे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों मीनिंग नहीं है? क्योंकि ए जो है एक रेफरेंस एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है यहाँ पे ए लगा है, तो ए के जगह पर सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या थीटा भी हो सकता है। तो ए बी सी थीटा जो हमेशा आता है साइन कॉस टेन के हमेशा साथ में आता है, तो एक साथ आता है। तो यह हम कह सकते हैं कि ए एक रिफरेंस एंगल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आप लोग जैसे कि एक्स को गुना करते हैं किससे, वाई से। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि एक्स और वाई एक दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, तो इनको जो है प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स वाई यहाँ पे निकल के आते हैं।
लेकिन अगर ये डिफरेंट वेरिएबल है तभी तो। अब यहाँ पे जो a अगर नहीं लगता है कॉट a या कॉट c, कॉट b या कॉट थीटा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि कॉट को a के साथ प्रोडक्ट करने पर कॉट a नहीं होता है। इसका मीनिंग यही होता है कि a जो होता है रेफरेंस एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कॉट a का प्रोडक्ट कॉट और a का प्रोडक्ट कॉट a नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका थे 4 नंबर क्वेश्चन थे। अब C5 लास्ट क्वेश्चन है, उस पर थोड़ा सा हम गौर करेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में, इसको लास्ट करेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में जो है कि एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखिए ध्यान से, किसी, यहां बोला है किसी भी कोण थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए, थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 सही है या गलत है। किसी भी क्या कहा है, किसी भी कोण, कोई भी कोण हो, कोई भी थीटा हो, तो उसके लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। तो आप देखोगे कि साइन जो थीटा होता है, साइन थीटा वह होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है। अब इस केस में अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूं, तो आप जानते हो कि यह परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे हमारा थीटा है, तो यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। आपसे पहले भी मैंने बोला था कि परपेंडिकुलर कमा बेस जो होते हैं स्मॉलर होते हैं किससे, हाइपोटेनस से, h से स्मॉलर होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू दिया है 4/3। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो परपेंडिकुलर दे दिया है वो 4 दे दिया है, और हाइपोटेनस जो दे दिया है क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। अब इस केस में क्या आप कभी देखे हो क्या कोई ऐसा रेशियो ट्रिग्नोमेट्री का जो कि हाइपोटेनस छोटा हो और परपेंडिकुलर क्या हो, बड़ा हो। यहाँ पे परपेंडिकुलर बड़ा दे रहा है, हाइपोटेनस छोटा दे रहा है। तो यह स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि हमेशा जो होता है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। तो कभी भी किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 नहीं आ सकता है। हाँ, ये आ सकता है कि 3/4 आ सकता है। 3/4 क्यों, क्योंकि 3 जो होगा परपेंडिकुलर छोटा होगा और हाइपोटेनस 4 जो होगा बड़ा होगा। तो इन केस में ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेता हूं, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और चीज बच्चों मुझे बोलनी थी, अगर आपको किसी इसमें कोई मैंने जो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने किया है उसमें अगर कोई डाउट है आपको, तो मुझे जो है कि कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपको जो भी डाउट है उसको क्लियर करूं। धन्यवाद।